दोस्तों, आज मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाली हूँ जो सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे और सोचेंगे कि ये चीज तो मैं रोज यूज करता हूँ या करती हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी किडनीज को अंदर से खत्म कर रही है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, थोड़ा सा सर में दाढ़ है या कमर में दाढ़ है या बॉडी में हल्की सी तकलीफ है, और आप क्या करते हैं? सीधा जाके एक गोली खा लेते हैं, पेन किलर, दाढ़ की गोली, रिलीफ मिल जाता है और आप अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटी सी आदत जो आपको नॉर्मल लगती है, वो आपकी किडनीज को धीरे धीरे अंदर से डैमेज कर रही है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उन पेन किलर्स की जो हर घर में मिलती हैं, जो बिना डॉक्टर की एडवाइस के लोग खुद से खा लेते हैं, जो हर छोटी बड़ी तकलीफ में हमारे गो टू सोल्यूशन बन गई हैं। और ये पेन किलर्स स्पेशली वो जो एनएसएड्स कैटेगरी में आती हैं, जैसे इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डिक्लोफेनास, ये सब आपकी किडनीज के सबसे बड़े दुश्मन हैं अगर रेगुलरली ली जाए। मैं हूं डॉक्टर महम और आज मैं आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं जो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बचा सकती है। लेकिन पहले समझना जरूरी है कि ये पेन किलर्स किडनीज को कैसे डैमेज करती हैं, तभी आप समझेंगे कि ये कितना सीरियस इश्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं, और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और किडनी प्रोटेक्शन के टिप्स आखिर में आने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किडनीज हमारे जिस्म में क्या काम करती हैं। देखिए, किडनीज दो छोटे से ऑर्गन्स हैं जो आपकी पीठ के लोअर पार्ट में हैं। ये हमारे जिस्म के फिल्टर हैं। हर रोज ये लगभग 180 लीटर्स खून फिल्टर करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती हैं, एक्स्ट्रा पानी निकालती हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करती हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती हैं। अब सोचिए, अगर ये फिल्टर्स डैमेज हो जाएं तो क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट्स जिस्म में जमा होने लगेंगे, पानी की बैलेंस बिगड़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और धीरे धीरे पूरा जिस्म अफेक्ट होगा। और सबसे स्केरी बात यह है कि किडनी डैमेज के इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते। जब तक आपको पता चलता है, तब तक 50 से 60% किडनी फंक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। यही वजह है कि किडनी डिजीज को साइलेंट किलर कहते हैं, और इस साइलेंट किलर को सबसे ज्यादा फीड करते हैं वो पेन किलर्स जो आप रोज बिना सोचे समझे खा लेते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि पेन किलर्स किडनी को डैमेज कैसे करती हैं। देखिए, एनएसएड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, नाप्रोक्सेन, डिक्लोफेनाक्स, ये सब एक खास तरीके से काम करती हैं। ये आपके जिस्म में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स को ब्लॉक करती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो केमिकल्स हैं जो पेन और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो दाढ़ कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपकी किडनीज में ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए भी जरूरी हैं। जब आप पेन किलर खाते हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्लॉक हो जाते हैं, किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और किडनी के टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना कम हो जाता है। एक बार खा ली तो शायद कुछ ना हो, लेकिन जब ये रेगुलरली होता है, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, तो किडनी के टिश्यूज धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इस कंडीशन को एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, और ये बहुत कॉमन है उन लोगों में जो रेगुलरली पेन किलर्स यूज करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको 3 ऐसी सिचुएशंस बताती हूँ जब पेन किलर का किडनी पर इफेक्ट और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पहली सिचुएशन है जब आप डिहाइड्रेटेड हो, यानी जिस्म में पानी की कमी हो। सोचिए, गर्मी का मौसम है, आपने पानी कम पिया और आपको सर में दाढ़ हुआ तो आपने पेन किलर खा ली। इस सिचुएशन में किडनी में पहले से ही ब्लड फ्लो कम है क्योंकि पानी की कमी है, और पेन किलर ने इसको और भी कम कर दिया। ये डबल अटैक है किडनी पर और डैमेज बहुत जल्दी होता है। दूसरी सिचुएशन है जब आप ऑलरेडी कोई और मेडिसिन ले रहे हों, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज की दवाई या कोई और रेगुलर मेडिसिन। ये मेडिसिन और पेन किलर्स मिलकर किडनी पर कंबाइंड लोड डालती हैं और डैमेज का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी सिचुएशन है जब आपकी उम्र 60 से ज्यादा हो। बड़े लोगों की किडनीज पहले से ही अपनी कैपेसिटी खो चुकी होती हैं, उनके लिए पेन किलर्स और भी ज्यादा रिस्की हैं। अगर आप इन 3 कैटेगरीज में से किसी में आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या मैं कभी भी पेन किलर नहीं ले सकती या सकता? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि पेन किलर्स हार्म हैं या कभी नहीं लेनी चाहिए। नहीं, ये यूजफुल मेडिसिन हैं जब सही तरीके से ली जाएं। प्रॉब्लम तब है जब ये ओवर यूज होती हैं।
जब बिना ज़रूरत के लिए जाती हैं, जब डॉक्टर की एडवाइस के बिना रेगुलरली खाई जाती हैं, रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा पेन किलर्स ले रहे हैं और ये पैटर्न कई हफ्तों या महीनों से चल रहा है, तो आप अपनी किडनीज को रिस्क में डाल रहे हैं। ओकेजनल यूज जैसे महीने में 1-2 बार किसी मेजर तकलीफ में वो जनरली सेफ है हेल्थी इंडिविजुअल्स के लिए। लेकिन डेली या ऑल्टरनेट डे यूज खतरनाक है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो समझते हैं कि ये ओवर द काउंटर है तो सेफ होगी। नहीं दोस्तों, ये मिथ है। ओवर द काउंटर होने का मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड खा सकते हैं। हर दवाई की एक लिमिट है और पेन किलर्स की लिमिट बहुत कम है अगर किडनी हेल्थ की बात करें तो। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो अलार्मिंग साइंस क्या हैं जिनसे पता चलता है कि पेन किलर्स आपकी किडनीज को अफेक्ट करने लगी हैं। पहला साइन है पेशाब में चेंजेस। अगर आपका पेशाब बहुत कम आ रहा है, या रंग बहुत डार्क है, या फोम बन रही है, या फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है स्पेशली रात को, तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। दूसरा साइन है पांव और आंखों के नीचे सूजन। जब किडनीज ठीक से काम नहीं करती तो एक्स्ट्रा फ्लूइड जिस्म में जमा होता है जो सूजन की फॉर्म में दिखाई देता है। तीसरा साइन है थकावट और कमजोरी। किडनीज रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करती हैं। जब ये डैमेज होती हैं तो अनीमिया हो सकता है और आपको हमेशा थकावट लगती है। चौथा साइन है भूख न लगना और मतलीसी। जब वेस्ट प्रोडक्ट्स जिस्म में जमा होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है। पांचवा साइन है स्किन पर खुजली। ये भी वेस्ट बिल्डअप की वजह से होता है। अगर आप रेगुलर पेनकिलर यूजर हैं और इनमें से कोई भी साइन महसूस कर रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो क्रिएटिनिन और जीएफआर मेजर करता है और बताता है कि आपकी किडनीज कितना अच्छा काम कर रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज एक सेकंड रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। ये लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि उन हजारों लोगों के लिए है जो अभी भी इस खतरे से अनजान हैं। और अगर आपने डॉक्टर महम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं आपको तुरंत पता चल जाए। मैं रेगुलर हेल्थ टिप्स लाती हूं जो आपकी जिंदगी बचा सकती हैं और आपको बीमारियों से दूर रख सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि पेन किलर्स की जगह क्या अल्टरनेटिव्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। दाढ़ के लिए सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये अल्टरनेटिव्स माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए हैं। अगर आपको सीवियर पेन है या कोई सीरियस कंडीशन है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जनरल वेलनेस टिप्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं। पहला अल्टरनेटिव है हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी। अगर आपको मसल पेन है या जॉइंट पेन है तो हॉट वाटर बॉटल या हीटिंग पैड यूज कर सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और दर्द कम होता है। फ्रेश इंजरी या सूजन में कोल्ड पैक यूज करें। दूसरा ऑल्टरनेटिव है टर्मेरिक यानी हल्दी। हल्दी में करकुमिन होता है जो नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है। आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं या खाने में हल्दी का यूज बढ़ा सकते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि रेगुलर हल्दी का यूज माइल्ड पेन और इन्फ्लामेशन में हेल्पफुल हो सकता है। तीसरा अल्टरनेटिव है जिंजर यानी अदरक। अदरक भी नेचुरल पेन रिलीवर है। आप अदरक की चाय पी सकते हैं या खाने में फ्रेश अदरक यूज कर सकते हैं। चौथा अल्टरनेटिव है मसाज और स्ट्रेचिंग। कई बार दाढ़ टाइट मसल्स की वजह से होता है। जेंटल मसाज और स्ट्रेचिंग से रिलीफ मिल सकता है। पांचवा अल्टरनेटिव है प्रॉपर स्लीप और रेस्ट। कभी कभी जिस्म को बस रेस्ट की जरूरत होती है। जब हम ठीक से सोते हैं तो बॉडी अपने आप हील होती है। दोस्तों, अब मैं आपको वो रेसिपी बताती हूँ जो मैं अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करती हूँ किडनी हेल्थ के लिए। ये एक सिंपल ड्रिंक है जो आप घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 ग्लास पानी, आधा लेमन का जूस और थोड़ा सा फ्रेश पुदीना। पानी को रूम टेम्परेचर रखें, उसमें लेमन जूस डालें, पुदीना के पत्ते क्रश करके डालें और इसको सुबह खाली पेट पी लें। लेमन में सिट्रेट होता है जो किडनी स्टोन्स के रिस्क को कम कर सकता है। पुदीना डिजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है और पानी ऑब्वियसली हाइड्रेशन के लिए जरूरी है। लेकिन याद रखें, ये कोई मेडिसिन नहीं है। ये एक हेल्थी ड्रिंक है जो आपकी ओवरऑल किडनी हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या सिट्रस से एलर्जी है तो ये अवॉइड करें। और अगर कोई सीरियस किडनी कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछें बिफोर ट्राइंग एनीथिंग न्यू। दोस्तों, अब बात करते हैं हाइड्रेशन की जो किडनी हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब मैं कहती हूँ पानी पियो तो लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पीना है। नहीं, ये भी सही नहीं है। बहुत ज्यादा पानी भी किडनीज पर लोड डालता है, तो बैलेंस चाहिए। जनरल रिकमेंडेशन ये है कि दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पिएं,
लेकिन ये डिपेंड करता है आपके वेट पर, एक्टिविटी लेवल पर और क्लाइमेट पर। अगर आप गर्मी में हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा पानी चाहिए। अगर आप एसी में बैठे हैं ऑफिस में तो थोड़ा कम भी चल सकता है। सबसे अच्छा इंडिकेटर है आपके पेशाब का रंग। अगर लाइट येलो है तो आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हैं। अगर डार्क येलो है तो पानी ज्यादा पिएं, और अगर बिल्कुल क्लियर है तो शायद थोड़ा कम कर सकते हैं। इस सिंपल ट्रिक से आप अपनी हाइड्रेशन मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो और कौन सी चीजें हैं जो किडनी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए। पहला है एक्सेस सॉल्ट, यानी नमक। ज्यादा नमक किडनी पर लोड डालता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, जो किडनी के लिए और भी बुरा है। दूसरा है एक्सेस शुगर, स्पेशली प्रोसेस्ड शुगर। ये भी किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है और डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है, जो किडनी डिजीज का मेजर कॉज है। तीसरा है रेड मीट की ज्यादा क्वांटिटी। प्रोटीन डाइजेस्ट करने में किडनीज को काम करना पड़ता है। ज्यादा एनिमल प्रोटीन, ज्यादा लोड, तो बैलेंस रखें। चौथा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सोडास। इनमें फास्फोरस होता है जो किडनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पांचवा है स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दोनों किडनी के ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, पेन किलर्स का ओवर यूज। ये सब चीजें अगर आप डेली लाइफ में कम कर दें तो आपकी किडनी हेल्थ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। दोस्तों, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बताती हूँ। वो लोग जो ऑलरेडी किसी क्रॉनिक कंडीशन में हैं, जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए किडनी हेल्थ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर किडनी डिजीज के दो सबसे बड़े कॉजेज हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन है तो आपको साल में कम से कम एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो सीरम क्रिएटिनिन और ईजीएफआर मेजर करता है। अर्ली डिटेक्शन में फायदा यह है कि आप टाइमली एक्शन ले सकते हैं और किडनी डैमेज को रोक सकते हैं। लेट डिटेक्शन में ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। तो प्लीज अपनी किडनी हेल्थ को इग्नोर मत करें। ये वो ऑर्गन है जो साइलेंटली काम करता है और साइलेंटली डैमेज भी होता है। दोस्तों, मैं जानती हूं कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर वरीड हो रहे हैं कि मैंने तो बहुत पेनकिलर्स खा ली हैं, कहीं मेरी किडनीज को कुछ हो गया तो नहीं। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पास्ट में पेनकिलर्स ली हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनीज डैमेज हो गई हैं। किडनी में हीलिंग कैपेसिटी होती है, और अगर आप आज से केयरफुल हो जाएं तो फ्यूचर डैमेज से बच सकते हैं। जो हो गया वो हो गया। अब आगे से अवेयर रहना है, और अगर आप कंसर्न्ड हैं तो सिंपली एक किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लें। इसी से आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगी। ये टेस्ट यूजुअली 500 से 1000 रुपीज में हो जाता है और हर स्टैंडर्ड लैब में अवेलेबल है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो का समरी क्या है, ताकि आप याद रख सकें। पहली बात, पेनकिलर्स स्पेशली एनएसएड्स किडनी को डैमेज कर सकती हैं अगर रेगुलरली ली जाएं। दूसरी बात, ओकेजनल यूज जनरली सेफ है, लेकिन डेली या फ्रीक्वेंट यूज रिस्की है। तीसरी बात, डिहाइड्रेशन के साथ पेन किलर लेना एक्स्ट्रा डेंजरस है। चौथी बात, 60+ एज वालों को एक्स्ट्रा कॉशन रखनी चाहिए। पांचवी बात, नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करें माइल्ड पेन के लिए। छठी बात, प्रॉपर हाइड्रेशन किडनी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सातवीं बात, सॉल्ट, शुगर, रेड मीट, सोडास और स्मोकिंग से बचें। आठवीं बात, डायबिटीज और बीपी पेशेंट्स को रेगुलर किडनी चेकअप करवाना चाहिए। नौवीं बात, कोई भी अलार्मिंग साइन दिखे तो डॉक्टर से मिलें। 10वीं बात, ये वीडियो एजुकेशनल है, मेडिकल एडवाइस की जगह नहीं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने उन दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ जो शायद रोज पेन किलर्स ले रहे हैं, बिना ये जाने के कितना रिस्क ले रहे हैं। आपके एक शेयर से शायद किसी की जिंदगी बच जाए। और अगर आपने अभी तक डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें। मैं रेगुलर हेल्थ टिप्स लाती हूँ जो साइंस बैक्ड हैं और जो आपको अवेयर बनाती हैं उन चीजों के बारे में जो आपकी हेल्थ को साइलेंटली अफेक्ट कर रही हैं। दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का हिंट देती हूँ। क्या आपको पता है कि वो एक कॉमन किचन इंग्रेडिएंट जो आप रोज खाना बनाने में यूज करते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को साइलेंटली बढ़ा रही है और आपको हार्ट अटैक के रिस्क में डाल रही है। जी हाँ, ये वो चीज है जो हर घर में होती है और जिसको लोग हेल्थी समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये इतनी हेल्थी नहीं है जितना सोचते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब्ड रहें और बेल आइकॉन ऑन रखें ताकि आप मिस ना करें। ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है या जिनके फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है।
दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगी कि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। पेन किलर से पूरी तरह डरना नहीं है, लेकिन अवेयर रहना जरूरी है। जब भी कोई भी मेडिसिन लें तो सोचें कि क्या ये सच में जरूरी है, क्या कोई नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, और क्या मैं ये सेफ क्वांटिटी में ले रही हूँ या रहा हूँ। ये सिंपल सवाल पूछने की आदत अपना लें तो आप खुद को और अपने परिवार को बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। अपना ख्याल रखें, पानी खूब पिएं, नेचुरल फूड्स खाइए, एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस कम रखें। ये सब मिलकर आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। अल्लाह आप सबको सेहत दे, खुशियां दे और लंबी उम्र दे। डॉक्टर महाम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।